हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जेके ऑटो वेब। आप में से कुछ दोस्तों ने पूछा था कि इंडिया में होने वाले कार मॉडिफिकेशंस के बारे में बताइए कि कौन सा मॉडिफिकेशन लीगल है और कौन सा मॉडिफिकेशन इलीगल है। कार के मॉडिफिकेशंस के बारे में जानना वाकई में ही दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है। हर कोई अपनी गाड़ी से बेहद प्यार करता है और चाहता है कि उसकी गाड़ी रोड पर अलग दिखे, और इसी वजह से हर कोई अपनी कार में मॉडिफिकेशन करवा ही लेता है। लेकिन ज़्यादातर बार देखा जाता है कि कार की मॉडिफिकेशन करवाने के बाद, अपनी मेहनत की कमाई लगाने के बाद कार का मॉडिफिकेशन अगर गलत होता है या फिर इलीगल हो जाता है तो कार के ओनर को भारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। यहाँ तक कि इलीगली मॉडिफाइड कार्स को आरटीओ कई बार जब्त भी कर लेती है और रोड पर चलाने की परमिशन भी नहीं देती है, और कार पर भारी भरकम चालान भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह के कार के मॉडिफिकेशन लीगल हैं और किस तरह के मॉडिफिकेशन इलीगल हैं। फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट लागू है, और हर कोई कार मैन्युफैक्चरर कंपनी इस एक्ट में लिखी हुई गाइडलाइंस को देखते हुए अपने कार को मैन्युफैक्चर करती हैं। जितने भी ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू होते हैं वो भी इसी एक्ट में लिखी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से इशू होते हैं, और कार के मॉडिफिकेशन के बारे में भी इसी एक्ट में लिखा गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है कि कार के मॉडिफिकेशन किस तरह से होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि कार का मॉडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि गाड़ी की ओरिजिनल आइडेंटिटी बनी रहे। सीधे शब्दों में कहें तो गाड़ी की डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और गाड़ी की जैसी शेप है, मतलब जैसी कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की थी वैसी ही लगनी भी चाहिए। यहाँ पर कार के मॉडिफिकेशन करते टाइम ना ही इसके डायमेंशंस में चेंज कर सकते हैं, ना ही इसके इंजन और चेसिस में छेड़छाड़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोग कार के मॉडिफिकेशन करते टाइम उसके लोगों को चेंज करके और कार के बॉडी पैनल को चेंज करके उसकी आइडेंटिटी को ही बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मारुति सुजुकी बलेनो से फोर्ड मस्टैंग बना दी, या फिर मर्सिडीज बना दी, महिंद्रा बोलेरो की मर्सिडीज बना दी, स्कॉर्पियो को लंबा करके उसकी लिमोजिन बना दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के मॉडिफिकेशंस को इलीगल माना जाता है। और दोस्तों, ऐसा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर गाड़ी के बॉडी पैनल्स को ही चेंज कर देंगे, कार के लोगों को ही चेंज कर देंगे और कार के चेसिस वगैरह को और इंजन को ही चेंज कर देंगे तो गाड़ी पहचान में आ ही नहीं सकती है। ये सब चीज़ें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखी जाती हैं, और जब गाड़ी चोरी हो जाए या फिर गाड़ी को ट्रैक ही करना हो तो इन्हीं सब चीज़ों से कार को ट्रैक किया जाता है। और गाड़ी की जब आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी तो कार पहचान में आ ही नहीं सकती है। और ऐसा करने के पीछे दूसरा रीज़न ये भी है कि ये सब चीज़ें करने के बाद कार की सेफ्टी पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। चेसिस वगैरह चेंज करने पर और कार के स्ट्रक्चर को बिगाड़ने पर गाड़ी की सेफ्टी और स्टेबिलिटी भी घट जाती है। तो सेफ्टी रीजन्स की वजह से भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें लीगल मॉडिफिकेशन की और इंडिया में कौन कौन से मॉडिफिकेशन लीगल हैं, तो इंडिया में कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन लीगल हैं। जैसे कि अगर आपकी कार में स्टील व्हील्स हैं तो आप उन्हें अलॉय व्हील्स में स्विच कर सकते हैं, और अपनी कार के टायर्स वगैरह को अपसाइज करवा सकते हैं किसी लिमिट तक। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कार में 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स हैं तो आप उन्हें 18 इंचज़ कर सकते हैं या फिर 19 इंचज़ कर सकते हैं। मतलब मॉडल के हिसाब से अलग अलग लिमिट सेट की गई है। इसके अलावा आप कार के मॉडिफिकेशन में कार में बॉडी रैपिंग भी करवा सकते हैं, और इस कोटिंग से कार देखने में थोड़ी शाइनी लगती है और कार का लुक थोड़ा निखर कर आता है। और कार की बॉडी रैपिंग करवाने का दूसरा फायदा है कि कार का जो ओरिजिनल पेंट होता है वो भी सेफ बना रहता है। आजकल कई सारे शोरूम्स भी कार की बॉडी रैपिंग कर देते हैं, और बाहर भी आप आफ्टर मार्केट में कार की बॉडी रैपिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, बॉडी रैपिंग करने के टाइम पर आप कार के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आप कलर चेंज करवाएंगे वो आपको आरसी पर भी लिखवाना पड़ेगा लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर। यहाँ पर कार के मॉडिफिकेशन करवाते टाइम आप कार के हेडलैम्प्स को भी चेंज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे कि आपकी कार में हेलोजन हेडलैम्प्स हैं तो आप उन्हें प्रोजेक्टर हेडलैम्प से रिप्लेस कर सकते हैं रोड पर ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी के लिए। और आप साथ ही में ऑक्सिलरी हेडलैम्प भी लगवा सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा लाइट मिले रोड के ऊपर। लेकिन कंडीशन है कि ऑक्सिलरी हेडलैम्प रूफ के ऊपर नहीं लगे होने चाहिए, और ना ही जो मेन हेडलैम्प है उनके ऊपर होने चाहिए। इसी के साथ अपनी कार को मॉडिफाई करवाने के टाइम पर आप DRLs भी लगवा सकते हैं। डे टाइम रनिंग लैंप इवन अच्छी चीज़ है। डे टाइम रनिंग लैंप से दूर चले लोगों को आपका व्हीकल आसानी से स्पॉट हो जाता है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि कार के टेल लैंप के कलर को चेंज नहीं करना चाहिए, ये एक क्राइम है इंडिया में। इसके अलावा अगर आप अपने कार के लुक को कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं और इसके लुक को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप कार में बॉडी किट भी लगवा सकते हैं। अलग अलग कार्स के मॉडल्स के लिए अलग अलग बॉडी किट्स मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी बॉडी किट लगवानी है जो कि कार के ओरिजिनल आइडेंटिटी को चेंज न करे और स्ट्रक्चर को चेंज न करे। बाकी बॉडी किट लगवाने से कार का लुक दोस्तों काफ़ी मस्त लगता है और गाड़ी रोड पर बाकी कार से अलग भी दिखती है। आजकल तो कई सारे कार मैन्युफैक्चरर भी अपनी कार के लिए बॉडी किट ऑफर करने लगे हैं, और आफ्टर मार्केट भी कई सारे लोग हैं जो कार के लिए बॉडी किट ऑफर करते हैं और बेचते भी हैं। कार के मॉडिफिकेशन में कार के सस्पेंशन को भी आप चेंज कर सकते हैं और हाई क्वालिटी के अच्छे सस्पेंशन लगवा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के।
लेकिन यहाँ पर कार के सस्पेंशन गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को भी बढ़ा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कार का ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूरत से ज़्यादा ही नहीं बढ़ जाए, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाना इलीगल है। इसके अलावा कार की यूजेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप कार की छत पर रूफ रैक्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जब भी आप छत पर रूफ रैक्स लगवाएं तो आपको इसमें आरसी पर भी लिखवाना पड़ेगा कि मैंने छत पर रूफ रैक्स लगवाए हैं, नहीं तो कई लोगों को इसी वजह से फाइन भी भरना पड़ जाता है। बाकी दोस्तों, एक्सटीरियर को मॉडिफाई करवाते टाइम आप गाड़ी के फ्रंट बम्पर में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कई लोग अपने गाड़ी के फ्रंट बम्पर के ऊपर स्टील बम्पर लगवा लेते हैं। इससे दो नुकसान होते हैं। पहला आपके लिए कि आपकी गाड़ी के ऊपर जो सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं वो काम नहीं करते हैं। जब भी आपकी गाड़ी कहीं टकराएगी तो जो एयर बैग के सेंसर हैं वो काम नहीं करेंगे। और दूसरा नुकसान सामने वाले को होता है कि सामने वाले को ज़्यादा डैमेज हो जाता है। कार के बम्पर्स को इसी हिसाब से डिज़ाइन कर जाता है कि जब कोलिजन हो, मतलब गाड़ी टकराए, तो दोनों को बराबर डैमेज हो और जो इम्पैक्ट है वो दोनों झेलें और दोनों साइड की जान बच जाए, दोनों साइड में किसी को नुकसान न हो। लेकिन स्टील बम्पर लगवाने से दोनों साइड में ज़्यादा डैमेज हो जाता है और जो सेफ्टी है वो गाड़ी की घट जाती है, तो इसी वजह से स्टील बम्पर भी नहीं लगवाने चाहिए गाड़ी में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कार के मॉडिफिकेशंस के एक्सटीरियर को कवर कर लिया है कि आपको कार में क्या कुछ लगवाना चाहिए और क्या कुछ नहीं लगवाना चाहिए। बाकी आपके दिमाग में कुछ आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कार के इंटीरियर के मॉडिफिकेशन के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।